नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के कुछ बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास जगहों की बात करने वाले हैं, जहां हर मंदिर, हर नदी की ना अपनी एक अलग, एक प्राचीन कहानी है। हमारे पास उत्तराखंड की पवित्र कथाएं और मंदिर पर कुछ जानकारी है, और आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो गहरे अर्थ छिपे हैं, उन्हें थोड़ा समझें। तो कहाँ से शुरू करें? अच्छा, महाभारत से जुड़ी एक कहानी लेते हैं, केदारनाथ मंदिर की। सुना है कि युद्ध के बाद पांडव वो अपने पापों का प्रायश्चित करने शिवजी को ढूंढ रहे थे। हाँ। पर शिवजी नाराज थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बैल का रूप धर लिया और बाकी जानवरों की झुंड में छिप गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जब पकड़ने की कोशिश की तो बैल धरती में समाने लगा, पर भीम ने झट से उनकी कूबड़ पकड़ ली। अच्छा, तो वही कूबड़? हाँ, वही कूबड़ आज केदारनाथ में पूजा जाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ शिव के क्रोध या पांडवों के पश्चाताप की नहीं है। ये युद्ध की भयानक त्रासदी के बाद सुलह और माफी की जो एक मानवीय जरूरत होती है, उसे भी दिखाती है। सही बात है। और इसी से जुड़ा है पंच केदार का कॉन्सेप्ट। शिव के शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जैसे तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। और तुंगनाथ तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। केदारनाथ में तो शिव का वो रौद्र रूप और फिर क्षमा की बात है, लेकिन बद्रीनाथ, वो तो विष्णु जी का धाम है। वहां एकदम शांत तपस्वी रूप दिखता है। वहां की क्या कहानी है? हाँ, बद्रीनाथ की कथा विष्णु जी की कठोर तपस्या से जुड़ी है। माना जाता है कि उन्होंने बद्री यानी बेर के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था, और जब बर्फबारी बहुत ज्यादा होने लगी तो देवी लक्ष्मी ने खुद पेड़ का रूप ले लिया। अरे वाह! हाँ, और विष्णु जी को ढक लिया ताकि उन्हें ठंड न लगे, मौसम की मार से बचाया। तो ये कहानी भक्ति, समर्पण और साथ ही प्रकृति कैसे रक्षा करती है, इसका भी प्रतीक है। प्रकृति का दैवीय रूप। बिल्कुल। और एक मान्यता ये भी है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति को ढूंढा था और फिर उसे मंदिर में दोबारा स्थापित किया। अच्छा, नदियों की बात चली है तो गंगोत्री और यमुनोत्री, इनका भी तो मानवीकरण बहुत गहरा है हमारे यहाँ। गंगा जी के पृथ्वी पर आने की कहानी तो खैर बहुत लोग जानते हैं। हाँ हाँ, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए उन्होंने तपस्या की और देवी गंगा प्रसन्न होकर स्वर्ग से उतरने को तैयार हो गई। पर उनका वेग, उनकी धारा इतनी तेज थी कि पृथ्वी शायद सह नहीं पाती। हाँ, वो तो है। तब भगवान शिव ने उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इससे उनका प्रवाह थोड़ा धीमा हुआ, नियंत्रित हुआ, और फिर गोमुख से जो धारा निकली वो भागीरथी कहलाई। तो ये कहानी देखिए, एक तो दृढ़ संकल्प दिखाती है, तपस्या का फल दिखाती है, और प्रकृति की वो असीम शक्ति भी जिसे सिर्फ दिव्यता ही संभाल सकती है। और यमुना नदी, यमुनोत्री धाम, उन्हें तो यमराज की बहन मानते हैं। उनसे क्या मान्यता जुड़ी है? कि भाई बहन के स्नेह के चलते यमराज ने यमुना को एक वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से यमुना में स्नान करेगा, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहेगा। अच्छा, यमुलोक नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसी मान्यता है। तो ये कथा जीवन मृत्यु के चक्र पर आस्था की जीत और पवित्र नदियों में नहाने से पाप मुक्ति की जो गहरी भारतीय सोच है, उसे दर्शाती है। नदियों से थोड़ा हटकर देखें तो शक्तिपीठ, उनका भी बहुत महत्व है, जैसे सुरकंडा देवी मंदिर। इसकी कहानी देवी सती से जुड़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तो शिव बहुत दुखी हुए और उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। तो सुरकंडा में सिर गिरा था? माना जाता है कि हाँ, सुरकंडा में देवी का सिर गिरा था। शक्तिपीठ दरअसल देवी की साक्षात ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। भक्त वहां खास कृपा पाने जाते हैं। ये कहानी दुख और विनाश से कैसे सृजन और शक्ति का जन्म होता है, इसका प्रतीक है। ये सब तो गहरी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक मंदिर थोड़ा अलग है। अल्मोड़ा के पास चिटाई गोलू देवता मंदिर, उन्हें न्याय का देवता कहते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। गोलू देवता, जिन्हें स्थानीय लोग शिव का ही एक रूप मानते हैं, वो तुरंत और निष्पक्ष न्याय के लिए जाने जाते हैं। भक्त अपनी परेशानियां, अपनी अर्जियां चिट्ठियों में लिखते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। चिट्ठियों में? हाँ, चिट्ठियों में। और उनका विश्वास है कि गोलू देवता उनकी सुनवाई जरूर करेंगे।
आप मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे हजारों घंटियां टंगी हुई हैं। ये घंटियां उन भक्तों की हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। अच्छा। हम्म, तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी लोक आस्था में भी न्याय पाने की, अपनी बात सुने जाने की इच्छा कितनी प्रबल है, और कैसे देवता आम लोगों के जीवन से सीधे जुड़ते हैं। तो मतलब उत्तराखंड के इन पवित्र स्थलों की कहानियां सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं। इनमें क्षमा भी है, तपस्या भी है, प्रकृति के लिए सम्मान भी है और न्याय की गुहार भी है, हम्म मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा भी है, मानवीय भावनाएं झलकती हैं इनमें। बिल्कुल। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे आस्था, प्रकृति और हमारी भावनाएं, ये सब एक दूसरे से गुथी हुई हैं। इनमें मुक्ति की तलाश है जैसे भगीरथ की कहानी में, न्याय की उम्मीद है जैसे गोलू देवता के भक्तों में। जीवन के कई रंग दिखते हैं जो आज भी उतने ही सच हैं। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि सदियों पुरानी ये जो कथाएं हैं, जिनमें न्याय की बात है या मुश्किलों से जीतने की बात है, वो आज भी लोगों की अपनी निजी जिंदगी की जो तलाश है या उनके जो संघर्ष हैं, उनसे कैसे जुड़ती होंगी? ये गहरा सवाल है।